अफगानिस्तान तजाकिस्तान सीमा क्षेत्र में शनिवार दोपहर आए 5.8 तीव्रता के भूकंप से उत्तर भारत के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम झटके महसूस किए गए। कश्मीर घाटी और दिल्ली एनसीआर में भी दोपहर करीब 12:17 पर कंपन दर्ज किया गया, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप की गहराई जमीन से 86 किलोमीटर नीचे थी और इसका केंद्र अफगानिस्तान तजाकिस्तान बॉर्डर क्षेत्र में स्थित था। यह इलाका पहले से भूकंपीय गतिरोधियों के लिए संवेदनशील माना जाता है। इसके साथ ही कश्मीर घाटी में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। झटकों के बाद लोग अपने अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए। एक वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि श्रीनगर में एक इमारत से तेजी से लोग बाहर भागते नजर आ रहे हैं। इसी तरह दिल्ली एनसीआर में भी कई लोगों ने कंपन महसूस होने की पुष्टि की और सोशल मीडिया में अपनी प्रतिक्रियाएं भी साझा की। हालांकि अब तक किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। प्रशासन ने बताया कि हालात पर नज़र रखी जा रही है और राहत एवं बचाव टीमों को सतर्क कर दिया गया है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इस गहराई पर आए भूकंप से व्यापक क्षति की संभावना कम होती है। अफगानिस्तान तजाकिस्तान सीमा क्षेत्र यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स के टकराव की वजह से भूकंपीय दृष्टि से अत्यंत सक्रिय है। यह नियमित अंतराल पर भूकंप आते रहते हैं। हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में कई बार तीव्र झटके महसूस किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि हाल के दिनों में आए भूकंप के झटकों ने पड़ोसी देश म्यांमार को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। भूकंप के झटके इतने तीव्र थे कि वहां पर बिल्डिंगें गिर गई, लोग बिल्डिंगों के मलबे में दबे मिले और इसके साथ ही जो तस्वीर वहां से निकलकर सामने आई वो वाकई बहुत ज़्यादा भयावह थी। ऐसे में एक बार फिर से अफ़गानिस्तान अभी वर्तमान में भूकंप का केंद्र रहा और इसके बाद जब भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए तो लोगों ने अपना अनुभव साझा किया। इसके साथ ही लगातार अभी कई दिनों से भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं और इसके पीछे की वजह शायद लोगों को परेशान ज़रूर कर रही है। असम के नौगांव में भी शनिवार सुबह 7:38 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि इसकी तीव्रता एकदम कम थी। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.9 मापी गई। भूकंप का प्रभाव नौगांव सहित अन्य आसपास के इलाकों में ही महसूस किया गया। इसके बाद भूकंप के झटके श्रीनगर में जब झटके महसूस किए गए तो लोगों को म्यांमार की डोली हुई धरती याद आ गई और म्यांमार में भूकंप का वो दृश्य याद आ गया जिसने लोगों को स्तब्ध कर दिया था। आपको जानकारी हो कि भूकंप धरती की सतह से नीचे होने वाले भूगर्भीय गतिविधियों के कारण आते हैं। धरती की बाहरी परत कई टेक्टोनिक प्लेटों में बटी है जो लगातार धीमी गति से हिलती रहती है। जब ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, दूर हटती हैं या एक दूसरे के नीचे सरकती हैं तो तनाव जमा हो जाता है। यह तनाव अचानक रिलीज होने पर भूकंप आता है, यानी कि तभी हम भूकंप के झटके महसूस कर सकते हैं। तनाव जितनी जोर से रिलीज हो उतने ही जोर के झटके आप महसूस करते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।